जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की बनाई हुई दुनिया है, पूरी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। इसमें दो लोग ऐसे होते हैं, मनुष्य योनि में, हर योनि में माता पिता तो हर संतान के होते हैं, लेकिन मनुष्य योनि जो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें माता और पिता दोनों लोग मिलकर अपनी संतान की परवरिश करते हैं। पिता अपने परिवार की परवरिश करने के लिए घर से बाहर हमेशा रहता है, ताकि उसके परिवार को अन्न, वस्त्र, घर सब कुछ मिल सके। माँ अपनी संतान के साथ हमेशा रहती है, इसलिए संतान ज्यादातर अपनी माँ से ज्यादा स्नेह करती है। पिता परिवार की चिंता में हमेशा परिवार से दूर रहा, अपने परिवार के ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर कोई भी संकट आया तो ढाल की तरह आगे खड़ा मिला। अपनी पूरी ताकत, पूरी दौलत, पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों की परवरिश में। कभी किसी ने आंख उठाकर उसके बेटे की तरफ देखा तो कोशिश करता है कि उस बंदे की आंख निकाल ले, ताकि दोबारा कोई उसके बेटे की तरफ घूर न सके। पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब उसकी चाहत देखिए, उस पिता की चाहत देखिए, जैसे ही उसके बच्चे बड़े हुए, जिस दौलत को उसने सबसे लड़ झगड़ कर बचा कर रखा, उस दौलत को बिना कहे, जबकि उसे मालूम है कि उसके मरने के बाद सारी संपत्ति उसकी संतान की हो जाएगी, उसके बाद भी अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति अपने आप अपनी संतान को सौंप देता है, ताकि उसका परिवार, उसके बेटे उसकी परवरिश उसी हिसाब से कर सके जिस हिसाब से उसने किया है। लेकिन बेटे, जो पिता कभी किसी की बात सहन नहीं कर सका, इतना ताकतवर रहा, इतना धनवान रहा, जो कभी किसी की तेवर बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके बेटे सरेआम उसकी सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी उसे गाली देते हैं, उसे मारते हैं, उसे जलील करते हैं, भूखा रख देते हैं, खाना नहीं देते हैं। उस पिता पर क्या गुजरती है? क्या इसीलिए उसने परवरिश की थी अपने संतान की? इससे भी अगर नहीं संतुष्टि मिलती है तो पिता को, जिस घर को उसने एक एक ईंट तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, उस मकान से उसे उठाकर वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। यह है आजकल के संतान का तरीका अपने माता पिता को। और दिखाने के लिए मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। तो आजकल की संतान का यही तरीका है, मंदिर में घंटी बजाना, पूजा करना, दिखावा करना संसार को कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन घर में आकर बाप को गाली देना है, बाप को जलील करना है, बाप को भूखा रखना है, घर से धक्का दे देना है, बार बार दूसरों के सामने जलील करना होता है। समाज के जो व्यक्ति उसके सामने आंख नहीं उठा सकते थे, उनके सामने उन्हीं का बेटा उन्हें गाली दे रहा है, और पिता चुपचाप अपने संतान का अत्याचार सहन करता रहता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अपने आप को कोसता रहता है कि क्या हमने इसकी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी? नहीं। इसलिए आज अगर हम अपने पिता को जलील कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम भी पिता हैं, और हमारी संतान अगर देख रही है कि हम अपने पिता के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो ये हमारी संतान भी हमारे साथ कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। हमने अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो आम का फल थोड़े उसमें फलेंगे, फलेंगे तो बबूल ही। इसलिए अपनी चिंता कीजिए। पिता के साथ जो आप कर रहे हैं वो तो पिता समझे, लेकिन आपके साथ क्या होगा वो समझिए। क्योंकि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, बकरी पत्ते खाती है उसकी तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं लोग। जो नर बकरी खाता है ताको कौन हवाल। जो बकरी खा रहा हो उसका क्या हाल होगा। जिस पिता ने आपको इतने अरमान से पाला है उसकी आपने ये हालत की है, और आप का बेटा देख रहा है तो वही जवाब वो भी आपको देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अगर अपना भला चाहिए तो अपने पिता का सम्मान करना सीखिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिना आपसे लड़े हार मान लेता है, जो पिता कभी किसी से नहीं हारा। इसलिए पिता की भूमिका सबसे अहम है। पिता का प्यार सूर्य जैसा होता है, तपता हुआ होता है, लेकिन अगर जीवन में ना रहे तो जीवन में अंधकार छा जाता है। इसलिए पिता, क्योंकि पिता का अगर अपमान हुआ तो माँ आपको कभी क्षमा नहीं कर सकती है। क्योंकि पिता आपके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन आपकी माँ के लिए उसका सुहाग है वो। और अगर उसके सामने उसके पिता को आप जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो माँ आपको क्षमा नहीं कर सकती। और माँ का क्रोध संतान को बहुत ही तकलीफ दे सकता है। इसलिए दोनों की परवरिश जी जान से कीजिए, ताकि आपकी संतान देखकर आपसे सीखे कि माता पिता का सम्मान कैसे किया जाता है। तब आपका जीवन सुखमय होगा और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। जय श्री राम।